अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग 6:30 की वीडियो है जब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट टिफ़िन रेडी कर रही थी ले जाने के लिए और टिफ़िन में मैंने आज ऑमलेट और पाव देना था क्योंकि आटा गुना हुआ नहीं था वरना मैं हमेशा ये तैयारी मेरी रहती है कि मैं शाम में ही यानी कि बिफ़ोर 1 दिन पहले ही नाइट में आटा गूँध के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा नहीं गूँध पाई थी और वैसे भी मेरा प्लान था कि आज मैं उन लोगों को ब्रेड ऑमलेट दूँगी, ऑमलेट और पाव या फिर ब्रेड ऑमलेट जो भी। तो मैंने वहाँ ये सारी चीज़ें रात में ही प्रिपेयर कर ली थी, एग वगैरह चेक कर लेती हूँ फ्रिज में है क्या नहीं, सारी प्रिपरेशन होती है तो बच्चों को इज़िली हम लोग हेल्दी और अच्छा ब्रेकफ़ास्ट दे सकते हैं और ब्रेकफ़ास्ट होता है जो उनका टिफ़िन होता है मॉर्निंग के लिए, तो ये हेल्दी होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने सुबह में ही 6 बजे उठ जाती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उनका टिफ़िन रेडी करने लग जाती हूँ। यहाँ पे 2 बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, लास्ट ईयर तक सिर्फ़ 1 ही लड़का स्कूल जाता था, लेकिन अब 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको दोनों के हिसाब से मुझे यहाँ पर टिफ़िन रेडी करना होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा तीखा-तीखा सा ऑमलेट बना ली थी और हाँ, दूसरी एक बात कि ना जब भी बच्चे लोग सुबह में रेडी होते हैं, तो मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ टिफ़िन बनाना होता है क्योंकि बाकी सारी तैयारी वो लोग खुद करते हैं। और माशाल्लाह से जब वो छोटे थे तब से ही खुद ही करते हैं, उनको सारी हैबिट है क्योंकि ये दोनों जिनके मैं टिफ़िन्स रेडी कर रही हूँ, एक 8th स्टैंडर्ड और एक 6th स्टैंडर्ड में है। जबकि जो मेरी छोटी बेटी है, वो तो अभी सीनियर केजी में है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हूँ, बाकी मुँह हाथ धोना, वॉशरूम जाना और नाश्ता मैं अपने से करवाती हूँ और यूनिफ़ॉर्म चेंज करना सारा काम वो खुद ही करती है और ये बच्चे भी शाम में ही अपने सारे यूनिफ़ॉर्म वगैरह बैग से टाइम टेबल सब कुछ रेडी कर लेते हैं। ये हैबिट रहती है बच्चों की तो पेरेंट्स को ज़्यादा टफ़ नहीं जाता है, ईज़िली काम हो जाते हैं, मिल-जुल के सब लोग घर के काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये हैबिट मैंने बेटी को डाली हूँ, बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसी तरह से जो है ना अपनी सारी ज़िम्मेदारी सँभालता है। अगर उन लोगों को बॉटल्स भरना है और जो भी यूनिफ़ॉर्म है, आयरन करना है, सब चीज़ें वो लोग इवनिंग में करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन लोगों के लिए दोनों बहन-भाई के लिए टिफ़िन रेडी कर दी थी और बच्चे अभी स्कूल के लिए निकले थे। जैसे ही मैं गैलरी में आई बच्चों को सी ऑफ करने के लिए तो यहाँ पर देखिए प्लांट में मेरे ना चूहे ने पूरी मिट्टी कुरेद दिया, पूरी मिट्टी नीचे गिरा दिया और मेरे मनी प्लांट से सारे जो जड़ें ना वो खाकर चला गया है। तो ये ना रोज़ कर रहा है ऑलमोस्ट ज़्यादा ही अभी कुछ दिनों से तो कुछ ज़्यादा ही देखने में आ रहा है, तो मैंने थोड़ा उनको दुरुस्त की और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाने और उनको नाश्ते में मैंने पोहा देना था, तो मैं यहाँ पर अपने नाश्ते की पहले तैयारी करती क्योंकि जब सुबह से उठे रहते हैं और काम में बिज़ी रहते हैं तो भूख लग जाती है और अगर हम लोग टाइम पे नाश्ता नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं रहेगी, बॉडी वीक फ़ील करती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने लिए और हस्बैंड के लिए पोहा रेडी कर ली थी। पोहा मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि आज मैंने जैसे बताया कि आज आटा गूँधा हुआ नहीं है, वैसे तो रोज़ाना का मेरा रूटीन है कि मैं पराठा और रोटी ही बनाती हूँ, लेकिन जिस दिन रोटी नहीं बनाएँगे, उस दिन मतलब इस तरह से अलग-अलग वैरायटी ऑफ ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। हस्बैंड को भेज के नाश्ता दे के मैं अपने घर के काम में लगी थी, फटाफट मुझे सारे बिस्तर घड़ी करना था, बिस्तर फ़ोल्ड करने के काम जो है ना, ये मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी अभी बढ़ गई है, नहीं तो जब तक मेरी बेटी मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाती थी जो अभी 6th स्टैंडर्ड में है, तो वो खुद ही ये जो काम है ना, वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। और ऐसा होता है जब बच्चे स्कूल नहीं जाते मेरे, जिस दिन हॉलिडे होती है, जैसे उन लोग को सैटरडे और संडे 2 दिन हॉलिडे होता है, तो उस वक़्त ये काम उन लोग करते हैं आपस में मिल-बाँट के। बिस्तर-घड़ी करने के बाद पानी आ गया था नल में और नल से मैं फिर पीने का पानी यहाँ पे भरने लगी थी। ये कूलर मेरे घर में रखा होता है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये कहाँ पर पानी भरने लगी हूँ, तो ये कूलर मैंने घर में हॉल में ही रखा हुआ है एक छोटे से टेबल पे क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है ना, बच्चे अक्सर ये करते हैं कि पानी माँगते नहीं हैं। तो अगर वो कूलर घर में ही रखा रहता है, तो थोड़ा मैं इसमें मिक्स ठंडा पानी डाल देती हूँ, तो वो अच्छा ही रहता है ठंडा, तो वो खुद से ही पीते रहती है। फिर बाद में मैंने अपनी छोटी बेटी को उठाकर उसको रेडी कर दी, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह उसके बाल-वाल बना दी, कपड़े वो खुद से ही पहन लेती है, बैग सब सेट कर लेती है। फिर मैं उसको अब यहाँ पर स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। ये 10:30 टू 10:45 का टाइम है, उसकी 11 एएम की स्कूल है। तो इस वक़्त तक मैंने ऑलमोस्ट इतने काम कर लिए थे, बिस्तर अरेंज कर लिए थे, फिर वहाँ से अब इसको मैं छोड़ के जाने के बाद बाकी के काम करूँगी। स्कूल पहुँचने के लिए मुझे हार्डली 10 टू 15 मिनट्स लगता है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी निकलूँ क्योंकि ऑटो कभी मिलती है, कभी नहीं मिल पाती है। और जब से मुंबई में बारिश बंद हुई है, उसके बाद से देखो कुछ इस तरह से क्लाइमेट हो गया, एकदम बदली-बदली रहती है और बहुत ज़्यादा क्लाउड्स है, लेकिन गरम भी बहुत हो रहा है।
तो जैसे ही मैं घर आती हूँ, यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद में मेरा सबसे पहला काम होता है कि ना जो हम लोगों को लंच में बनाना है उसकी प्रिपरेशन करना। तो ये मैं ब्रेकफ़ास्ट के टाइम ही कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। और कभी मैं अगर ब्रेकफ़ास्ट के टाइम ये प्रिपरेशन ना कर पाऊँ तो जैसे ही मैं युसरा को छोड़ के आती हूँ स्कूल से, तो फ़ौरन दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 1 बजे, तो उन लोगों को फ़ौरन भूख लग जाती है। तो यहाँ पर मैं आज मिक्स दाल बनाने वाली थी। ये बहुत प्रोटीन वाली दाल होती है, जो हम लोग उड़द की दाल छिलके वाली ब्लैक कलर की, और चने की दाल, और भी इसमें आप लोग दालें ऐड कर सकते हो, मूँग वगैरह। तो मैं ये ऐड करके बनाती हूँ, ये एकदम हेल्दी होती है, तो इसलिए मैंने उसको भिगो के रख दी। भिगो के रखने से ये होता है कि ना उसके छिलके भी थोड़े निकल जाते हैं, जो निकलना है वेस्ट, और बाकी फिर वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। दूसरा, मैं यहाँ पर फिर बर्तन भी धोने लगी थी। बर्तन भी जो है ना हाथों-हाथ मैं सुबह के जो ब्रेकफ़ास्ट के होते हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि लंच के बर्तन फिर धोने में, और लंच बना लो तो फिर और ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। फ्रूट्स मैंने लाई थी आते टाइम पे, तो मैं फिर उनको भी यहाँ पर सेट करके रख दी, फ्रूट्स भी, और उनको मुझे भिगोना था तो मैंने फिर यहाँ पे भी रख दी कि फिर बाद में मैं इसको भिगो दूँगी। मेरे बर्तन धुल गए, किचन क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है ना लंच के लिए दाल रेडी करने लगी हूँ। भीगी हुई थी चने की दाल, देखो आप लोग ने देखे होंगे कि एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो ये आसानी से, मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको गलाने, ये बहुत जल्दी गल जाएगी। और इस तरह से भीगी हुई दाल को, मतलब जैसे भी उड़द की दाल है, तो मैं इसको इसलिए इस तरह से डाल रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें एकदम बारीक होती है ना ब्लैक कलर की दाल, उसमें कोई कंकर वगैरह नीचे कुछ होगा, तो वो नीचे ही रह जाता है। मतलब वो फिर दाल में नहीं जाता है, वरना अक्सर ऐसा होता है ना, उड़द की जो ब्लैक दाल होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ कंकर ये वो चले ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड मिर्च, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों ऐड करके दाल बनाने लगी हूँ। तो ये प्रिपरेशन से मुझे ये फ़ायदा होता है कि ना मैं पहले ही 1 दिन पहले इवनिंग में डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है। तो जब ये चीज़ फाइनली डिसाइड होती है तो आसान हो जाता है, या अगर मैं नहीं भी डिसाइड करूँ, तो जैसे मैं युसरा को छोड़ के आती हूँ, तो आते-आते मार्केट से मैं कुछ लेते हुए आती हूँ, क्योंकि घर पे आने के बाद ये सोचना, और फिर कोई नहीं रहा, कोई फिर सजेस्ट नहीं कर पाता है। जैसे अभी मेरे घर में मैं अकेले हूँ, बच्चे और मैं, हस्बैंड, हम लोग ही रहते हैं। तो ये डिसाइड करना लंच के लिए क्या बनाना है, ये बहुत टफ टास्क होता है। तो इसलिए मैं ये काम जो है ना इवनिंग में कर लेती हूँ, और देखो यहाँ पर 3 से 4 विसल में मेरी दाल एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और जब भी मैं इस तरह से दाल बनाती हूँ ना, तो इसमें से कुछ दाल ना मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये दाल खाने से ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत पौष्टिक और टेस्टी भी लगती है। तो मैं यहाँ पर इसको हल्के से बघार से, देखो दाल यहाँ पे रेडी भी कर दी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बज गए हैं 12:30, बस 1 बजने वाले हैं, तब तक मेरा लंच रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर दाल रेडी करने के बाद में मुझे अब इनके साथ रोटी या राइस बनाना था। तो आफ्टरनून के टाइम पर मैं रोटी नहीं बना पाती, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैं रोटी बना लेती हूँ। आज मॉर्निंग में नहीं बनाई थी, इसलिए मैं अब इवनिंग में रोटी बनाऊँगी। और अभी मैं यहाँ पर राइस बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ खुश्का, दाल से खाने के लिए। तो ये मैं अपने पीने के लिए, जो जिसमें देखो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इस दाल में, और ये सबसे बेहतर ये है कि ना, जो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है पेट में, हाज़मे में, डाइजेशन के लिए, तो ये फाइबरस भी है, और इसलिए भी इस दाल को पीना चाहिए। इसमें अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है। तो यहाँ पर दूसरी अनदर साइड में राइस रेडी कर रही हूँ, चावल भी बनकर तैयार हो रहा है, और यहाँ पर मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई है। तब जब तक मेरे चावल बन के तैयार होंगे, मैं यहाँ पे नमाज़ अदा करने लग गई थी, क्योंकि चावल को सिलों पे रख के थोड़ा टाइम तक अगर रख दूँ, तो मैं वो बन जाते हैं, पक जाएँगे इज़िली। दूसरी तरफ फिर मुझे ज़ोहर का टाइम होने लगा था, तो ज़ोहर से पहले ही मैंने फिर टाइम होते ही नमाज़ अदा कर दी। अच्छा, बच्चे आ गए थे, उन लोगों को खाना वगैरह दे दिया, उन लोग ने लंच कर लिए। उसके बाद में दोपहर में मेरी बेटी चलना युसरा पड़ा आती है। मैं मेरा मैं 6 आ गई तो 6 लिख के, और यहाँ से MALAAL डी है वो। अच्छा D तो क्या होता है L इसका मतलब? मलाड। मलाड स्टेशन मलाड स्टेशन। निकल। और नीचे तो युसरा के आने के बाद में मैं थोड़ा 10 टू 15 मिनट ज़रूर निकालती हूँ कि उसने स्कूल में क्या पढ़ के आई है, टीचर्स ने क्या पढ़ाया है, और क्या वर्क है, होमवर्क, ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। पढ़ाती नहीं हूँ, सिर्फ़ उससे पूछ लेती हूँ, क्योंकि ताज़ा-ताज़ा उसके अच्छे से याद रहता है। तो इस तरह से थी मेरी वीडियो, और ये आफ्टरनून तक की रूटीन आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।